अबू धाबी और कतर के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम दुनिया में और ऊंचा कर दिया है। दुनिया भर में भारत की धमक तेजी से बढ़ती जा रही है। मुस्लिम देशों के साथ व्यवहार और व्यापार दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारत अब ग्लोबल लीडर बनने की एक और सीढ़ी चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम देशों में सफल दौरे के ठीक बाद रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल रूस का बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बड़े ऐलान और पीएम मोदी की कतर यूएई यात्रा के दौरान आया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंग्रेजी में कहें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की स्थायी सीट 100% मिलेगी। एस जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। दरअसल उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा चीन की तरफ था। पर दिलचस्प बात यह है कि अब जो रूस ने ऐलान किया है वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को बहुत मजबूत कर देगा। इसके साथ ही चीन पर दबाव भी डालेगा। दरअसल भारत में रूस के राजदूत डेनिस सलीपोव ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का परमानेंट मेंबर बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया और खास तौर पर ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को इससे बहुत फायदा होगा। रूस ने चीन के भारत विरोधी एजेंडा को चकनाचूर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे साथ बैठे। इतना ही नहीं, रूस का मानना है कि असल मायने में भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनने लायक है। आपको बता दें कि चीन भारत को ना तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने देना चाहता है और ना ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनते देख सकता है। लेकिन रूस ने कहा है कि ग्लोबल साउथ का असली लीडर तो भारत ही है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल साउथ उन देशों को दर्शाता है जिन्हें अक्सर विकासशील कम विकसित या अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। इनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश शामिल हैं। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर एशिया के बाकी सभी देश आते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर ओशियानिया के सभी देश ग्लोबल साउथ में मौजूद हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ का लीडर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल साउथ दुनिया की 85% से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करता है। चीन लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ था कि वह ग्लोबल साउथ का लीडर बने, लेकिन रूस के ऐलान के बाद भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट और ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की दावेदारी बेहद मजबूत हो गई है।